बाजार बोलता है। बाजार काफ़ी दिन से बोल रहा था, काफ़ी महीनों से बोल रहा था, एफआईज को इंडिकेट कर रहा था कि आप खरीद लीजिए। एफआईज को अब समझ आया, एफआईज अब खरीदने लग गए। देख लेते हैं कि एफआईज ने कल कितने का माल खरीदा और डीआईज ने कल प्रॉफिट बुकिंग की। 2684 करोड़ रुपए का माल एफआईज ने कल खरीदा। डीआईज ने 331 करोड़ का माल बेचा। तो एक कह सकते हैं कि एफआईज अब इंडिया पर जाकर बुलिश हो रहे हैं। हमने कल बात भी की थी, एमएससीआई में इंडिया का इंडेक्स लगातार, इंडिया का जो वेटेज है लगातार बढ़ रहा है, 19% पर पहुंच चुका है। मेनलैंड चाइना का वेटेज जो है वो करीब 22% है, ताइवान का भी वेटेज करीब 19% है। तो अब धीरे धीरे करके हम चाइना को बीट करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। जो एक समय पर चाइना का वेटेज 40% हुआ करता था और इंडिया का वेटेज 10% हुआ करता था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 साल पुरानी बात है। ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो डाउ जोन्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, करीब आधा % कल बढ़कर बंद हुआ। शंघाई में एक मामूली गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हैंसेंग में करीब 1.5% की गिरावट है। निकाई में आज कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कोस्पी में भी एक हरा निशान देखने के लिए मिल रहा है। गेनर्स और लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं जिन शेयरों पर अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यहाँ पर देखें, चेन्नई पेट्रो यहाँ पर करीब 12.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। जी इंफ्रा में करीब 7% की बढ़त। HBL पावर करीब 6.25%। पारादीप फॉस्फेट यहाँ पर 6% का उछाल है। गोदावरी पावर यहाँ पर करीब 6% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। गिरने वाले शेयर्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, कौन से शेयर जो आज स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो JWL यहाँ पर जुपिटर वैगन के नाम से शेयर आता है, करीब 5% आज इस काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इंडियाबुल हाउसिंग ये थोड़ा गलत रेट है, इसको ठीक करना होगा हमें, इसको नहीं लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर करीब 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ऑयल इंडिया और IDBI बैंक यहाँ पर भी करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल खबरें आज ज़्यादा नहीं है, लेकिन केवल 2 खबर, और उसमें से एक ऐसी खबर जो कि पूरी दुनिया का मार्केट बदल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पहले हम पहली खबर लेते हैं। एप्पल इंडिया की सेल्स करीब 33% बढ़कर 8 बिलियन पर पहुंच चुकी है। एप्पल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें रेडिंगटन एक लिस्टेड प्लेयर है, उस पर व्यू ले लेते हैं कुछ। सर, रेडिंगटन पर क्या व्यू रहेगा सर? एप्पल की सेल बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं कि हम अपनी सेल्स को और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है वेडिंगटन की अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अच्छे चार्ट्स भी दिख रहे हैं। बट ये कभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा सा अप मूव आएगा। आप देखो तो सेल्स बढ़ता है बट मार्जिन कम होते जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सैमसंग पेनिट्रेट कर रहा है मार्केट, इवन ब्रांड्स लाइक वीवो वो अच्छा पेनिट्रेशन कर रहा है, वन प्लस अच्छा पेनिट्रेशन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है सेल्स जो बढ़ी है अभी फिलहाल वो एप्पल की, ये सेम रेट पे ग्रोथ नहीं होगा। तो डेफिनेटली 220 225 तक स्टॉक जा सकता है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से दे विल फाइंड कंपटीशन, क्योंकि अभी ठीक है सर, 1,30,000 का फोन फिजिबल, बट आई डोंट थिंक इंडियन प्लेयर विल, अगर प्राइस अभी बढ़ाते हैं ये लोग तो इतना सेल्स होगा। जी, तो यहाँ पर रेडिंगटन पर सर ने राय दे दी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर और भी है जिसका मार्केट काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। वो है कि फेड के गवर्नर ने कल बोल दिया फाइनली कि हम 2% इन्फ्लेशन का भी इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने टारगेट रखा था, अब उन्हें लग रहा है वो अचीव तो होगा नहीं और इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टोन में ये बता दिया कि अब बॉस, अब इंटरेस्ट रेट कट करने का समय आ गया। और मार्केट में कल, अमेरिकन मार्केट में इसीलिए तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी। जापानीज़ मार्केट इसीलिए लगातार पिछले 2 दिन से गिर रहा है क्योंकि उनकी करेंसी लगातार मजबूत हो रही है। दुनिया भर में इसका जो इम्पैक्ट होता है रेट कट का, वो बहुत तरीके से होता है कि अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रांग होते हुए देखते हैं लोग, वैसे तो चल ही रही थी लेकिन तब भी देखते हैं, और जो कमोडिटी की प्राइसेस होती हैं उस पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट आता है कुछ। सर, वैसे तो हम कमोडिटी शेयर्स पर लगातार पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, मेटल काउंटर्स पर, लेकिन मैं आज 2 ऐसे सेगमेंट पर बात करूंगा जहां पर कि फेड के इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। इन्फोसिस, चूंकि रिजल्ट्स भी हैं तो अब 18 तारीख को उसके रिजल्ट्स होंगे, तो रिजल्ट से पहले ऑलरेडी IT कंपनीज़ के रिजल्ट्स ठीक ठाक आ गए हैं। HCL TCS के नतीजे, सेंटीमेंट ठीक है, काउंटर भी चला हुआ है, पिछले 5 दिन में 3.5% चल चुका है। और दूसरा है भारत फोर्ज, जो कि मैक्रो इंडिकेटर से काफ़ी जोड़ा जाता है। आज के सत्र में इस काउंटर पर स्ट्रेंथ दिखने के लिए मिली है। पिछले 2-3 दिन से तो गिरा है, लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सर, कैसे करना चाहिए इन दोनों काउंटर्स पर ट्रेड? इन्फोसिस मुझे लग रहा है लगातार अपने 1,400 रुपए से 1,700 रुपए हुआ है, तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा
यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा इधर साइड। मुझे लग रहा है 1640 और 1750, ये 100 रुपए की रेंज में शायद ये स्टॉक मुझे लग रहा है कंसोलिडेट होगा। डेफिनेटली लोगों को ये लगता है कि रिजल्ट के टाइम हर बार 10% मूवमेंट आती है, बट इस बार मुझे लग रहा है सब डिस्काउंट हो चुका है। तो इन्फोसिस आई थिंक इट विल बी रिमेन इन द रेंज ऑफ 1640 टू 172, 1740, यानी 100 रुपए की रेंज में। तो अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जी, तो अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और यहाँ पर फिलहाल आपको देखना होगा कि किस तरह से भारत फोर्ज और इन्फोसिस पर आपको व्यू बनाना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी लेते चलते हैं। रितिका जी का सवाल है, हेलो मनी 9, हेलो मैम, इन्होंने काफ़ी सारी लिस्ट भेज दी है शेयर्स की। पॉलीकैब, एक्सिस बैंक, दो ही शेयर हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। सर पॉलीकैब और एक्सिस बैंक, इन पर आपका व्यू क्या है? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्यों? इनको बजट को ध्यान में रखते हुए पूछ रहे हैं सर। पॉलीकैब में मेरे ख्याल से ये हफ्ते में रिजल्ट्स भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल ही उसके रिजल्ट, थर्सडे को रिजल्ट्स है। तो मुझे लग रहा है रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो वो इनकम टैक्स का जो इश्यू आया था जनवरी में, तो इसके बाद ये सेकंड रिजल्ट्स है। तो अगर वो सेट ऑफ हो रहा है तो पॉलीकैब इज लुकिंग गुड, क्योंकि रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छे परफॉर्म करेंगे। पॉलीकैब अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है। बस एक ही दिक्कत है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो 6700 के आसपास है, और वहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है, यानी जो पिछले 2 दिनों का लो है 6500 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस रख के पॉलीकैब आप होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा था? सर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जो अभी निफ्टी जो 25,000 का हमारा टारगेट है शॉर्ट टर्म में, तो बैंकिंग स्टॉक्स वुड आउट परफॉर्म। खास करके लीडिंग बैंक्स लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो छोटी बैंकों से ज्यादा बड़ी बैंकें चलेंगे। तो एक्सिस बैंक को होल्ड कीजिए 1290 के स्टॉप लॉस से, यानी 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर मुझे लग रहा है 1380 तक ये स्टॉक जाएगा। बिल्कुल। कुछ एक घरेलू खबरें भी लेते चलते हैं। वेदांता के क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 461 रुपये 26 पैसे तय किया गया है। सर इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट कंपनी रेज कर रही है। कंपनी डेट ट्रैप में भी फंसी हुई थी, तो ये माना जा रहा है कि अगर इनका ये क्यूआईपी सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ से कंपनी को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। सर कैसे देख रहे हैं वेदांता ऑन चार्ट्स? हाँ, मुझे लग रहा है वेदांता चार्ट लुक्स प्रीटी गुड। मुझे लग रहा है 458 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। क्यूआईपी सक्सेस रहेगा, उसका ये कारण है सर, क्योंकि आप देखो वेदांता हैज हाईएस्ट डिविडेंड पे हिस्ट्री, और इन्वेस्टर्स को ये चीज पसंद होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो क्यूआईपी शायद मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा। चार्ट भी अच्छे लग रहे हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज की इफेक्ट क्या आएगी। 458 के स्टॉप लॉस से आई बिलीव स्टिल वेदांता इज अ गुड बाय। 485 इज माय शॉर्ट टर्म टारगेट। जी, एक सवाल मिला है राजेश राय जी का। इन्होंने कल मार्केट बंद होने के बाद हमारे वीडियोस पर भेजा कि पटेल इंजीनियरिंग के सर 310 शेयर हैं 73 रुपये के भाव के, 3900 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए सर? मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक जब भी हमने शो किया था, तब भी मैंने इस पर राय दिया था कि पटेल इंजीनियरिंग शुड कंप्लीटली अवॉइड 200 डे एवरेज अराउंड 59 है, उसका सपोर्ट ले रहा है। बट आई थिंक द स्टॉक इज इनटू डाउन ट्रेंड, और लगातार मुझे लग रहा है जब भी प्राइस में अपसाइड दिखती है तो सप्लाई आ जाता है। तो आई थिंक कंप्लीटली अवॉइड द स्टॉक, इफ पॉसिबल द एग्जिट। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर है जी एंटरटेनमेंट पर, जहां पर कि 2000 करोड़ रुपए जुटाने को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल गई है। कल कंपनी की बैठक थी। सर कैसे देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट? काफ़ी पिटा हुआ शेयर है, अब कुछ चार्ट पर रिकवरी के संकेत दे पा रहा है क्या? डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है, बट मुझे लग रहा है सर अभी जो जी में अभी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मेरी राय ये रहेगी सेल ऑन राइज। वो 170 के स्टॉप लॉस से मैं सेल ऑन राइज करूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 170 के आसपास रजिस्ट कर रहा है। एक बार 154 ब्रेक करेगा तो वी मे सी 125 अगेन। तो आई थिंक सेल ऑन राइज इज व्हाट वी कैन डू ऑन जिल। सर तीसरी खबर एनएलसी, जो निवेली लिग्नाइट के नाम से होता था, उड़ीसा में इनको 138 करोड़ टन क्षमता के कोयला ब्लॉक इन्होंने बिड में जीते हैं। तो इनको ये ब्लॉक असाइन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें हर साल ये माइन करेंगे और फिर कोयला बेचेंगे। सर एक अच्छी खबर, और कल हमने काउंटर पर 6.5% का मूव भी बनते हुए देखा था। कैसे देख रहे हैं सर आप इस काउंटर को? डेफिनेटली एनएलसी इंडिया लुक गुड। नए हाई पे है आज, आप देखो तो रिसेंटली वॉल्यूम से चला है पिछले 4 दिनों में।
तो नई पोजीशन बनाने में थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस 265 का आ रहा है, विच इज शॉर्ट टर्म की बात करें तो 15% अप्रोक्सीमेटली नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस। तो अवॉइड कीजिए फ्रेश पोजीशन। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 286 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अगर 320 आता है तो फिर से एक बार रिव्यू करके वहां पे एग्जिट करेंगे, बट फिलहाल 285 की स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कीजिए। जी, शशि यादव जी का सवाल है सर, मद्रास फर्टिलाइज़र के इनके पास 1800 शेयर हैं 119 रुपए के भाव के, होल्ड करना चाहिए और क्या टारगेट रखने चाहिए? डेफिनेटली हम देखें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स जनरली ये क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद शायद साइडवेज हो जाते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर यही क्वार्टर में, अगर जून की हम बात करें तो जून में 80 का लो बना के 126 हुआ। तो मेरी राय है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है सर तो एग्जिट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो आफ्टर जुलाई आई थिंक ये स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, साहिल महाजन जी। साहिल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर मेरे पास 3000 शेयर हैं सलासर टेक्नो के, 19 रुपये 3.3 के हिसाब से, तो कितनी देर होल्ड करना पड़ेगा? सालासर टेक्नो, कर सकते? बिल्कुल सर, पूछ लेते हैं। सालासर टेक्नो सर, ये शेयर भी काफ़ी लाइमलाइट में आया था पीछे, और ये भी थोड़ा सा ले चुके हैं। 3000 शेयर 19 रुपए की रेंज पर लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए सर? हाँ, मुझे लग रहा है कि सर ये सब स्टॉक्स में एग्जिट जितनी जल्दी मिले अच्छा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि सालाना सर में आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है। हाँ, एक है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो 200 दिन की एवरेज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट होता है वो 70 रुपये 80 पैसे है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हो 40-50 पैसे और का, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में 50 पैसे ज्यादा हो जाता है इतने छोटे स्टॉक में, तो आप होल्ड कर सकते हो। 5% ऑलमोस्ट हो जाता है। तो होल्ड कीजिए 1760 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ। अगर 19 रुपए आता है तो एक बार एग्जिट कीजिए। जी, आज हमने बात की थी टेलीकॉम शेयरों की, भारती एयरटेल और वोडाफोन, इनमें अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। कारण ये है कि सर जो वोडाफोन कंपनी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक एजीआर इश्यू को लेकर याचिका डाली हुई थी करीब 10 महीने से, कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनकी याचिका पर गौर करे। अब उन्होंने यही कहा है कि क्यूरेटिव ये जो पिटीशन है, इस पर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी आंसर नहीं मिला है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता है और एजीआर इश्यूज़ पर दोबारा बात होती है, तो स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है कि 70,000 करोड़ रुपए का एजीआर जो आइडिया से लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और करीब 26,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर ड्यू है वो भारती एयरटेल से लेना है। अब अगर स्ट्रीट ये मान रहा है कि 50-50% भी इनको वेव ऑफ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है कि हाँ, हमने प्रिलिमिनरी जो कैलकुलेशन की थी उसके बेसिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब कोर्ट हो सकता है कि ये बात कह सकता है, अगर कुछ इस तरह की बातें स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, कि कोर्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट से और टेलीकॉम कंपनियों से कहे कि ठीक है, आप दोनों मिलकर बात कर लीजिए, कैलकुलेशन को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई थी एज सच। तो अगर कैलकुलेशन पर बात कुछ होती है तो 50% तक का रिलीफ इन कंपनीज को मिल सकता है एजीआर पर। तो 50% यानी कि 35,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को और 13,000 करोड़ रुपए भारती एयरटेल को, विच इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर वैल्यूएशन। करीब 5 रुपए वोडाफोन और 50 रुपए करीब भारती एयरटेल की वैल्यूएशन पर ये आ सकते हैं। सर कैसे देख रहे हैं दोनों काउंटर्स को? डेफिनेटली मुझे लग रहा है पॉजिटिव की 50% वेव अप हो जाएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली। और अभी हम सब जानते हैं सर, वोडाफोन आइडिया इज 30 ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32% हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव साइड आएगा। और मुझे तो लग रहा है सर, वोडाफोन आइडिया पे एक अच्छा उछाल आएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर 5 रुपए भी वैल्यूएशन बढ़ता है और उसमें गुडविल भी अगर ऐड करें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन का, तो ये शॉर्ट टर्म में 32 जैसा आ सकता है। तो डेफिनेटली आई एम बुलिश ऑन भारती एयरटेल वोडाफोन। वोडाफोन इज अ रिस्की बैट स्टिल, बट वन मस्ट गो। 13 रुपए के स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 35 के फर्स्ट टारगेट, और लॉन्ग टर्म टारगेट ऑलरेडी हम दे चुके हैं 84 के आसपास। और भारती एयरटेल शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 1440, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 1680 तक जाएगा।
बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया में सर ने बताया कि शॉर्ट टर्म टारगेट 35 और लॉन्ग टर्म टारगेट सर 84 रुपये के दे चुके हैं। और भारतीय एयरटेल में भी सर 1600 की रेंज में आपने बताया। मैं भारतीय एयरटेल 1580 तक जाएगा। 1580। ओके 10% अपसाइड फ्रॉम ईयर एंड ओके स्टॉप लॉस होगी 1440। ओके। तो भारतीय एयरटेल में 1580 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1440 का रखना है। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, अंजू जी हैं मध्य प्रदेश से। अंजू जी गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपके एक्सपर्ट के व्यू जानना चाहती हूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उनका क्या व्यू है और आगे वो कैसे देख रहे हैं इसको, ये जो बजट आने वाला है उससे रिलेटेड क्या लेके चले। मैंने इसको 140 शेयर्स परचेज किए हैं एट 352 कॉस्ट। ओके कुछ सर कैसे करना चाहिए सर। 352 के ले लिए इन्होंने 140 शेयर। चला तो अच्छा था फ्राइडे के सेशन तक, लेकिन फ्राइडे के सेशन से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई और कल भी प्रॉफिट बुक था इसमें। थोड़ा ये नीचे आ गया था काउंटर, आज फ्लैट है। आ जाएगा इनका रेट या इससे ऊपर निकल पाएगा सर? डेफिनेटली आई वांट टू आस्क व्यूअर कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था बजट के हिसाब से तो आपने एक थोड़े ऊपर के प्राइस पे आप एंट्री कर चुके हो, जो शॉर्ट टर्म का जो हाई है वहां पे एंट्री लिया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 281 के आसपास आ सकता है। आपका परचेज 350 है तो डेफिनेटली 70 रुपीज यानी ऑलमोस्ट 20% डाउन साइड आ सकते हैं आपके कॉस्ट से शॉर्ट टर्म में। बट आई बिलीव यू शुड होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म। मैं ये नहीं मानता हूँ कि डेफिनेटली आएगा ही बजट के बाद ये आपका कॉस्ट प्राइस, बट यस इफ यू कैन होल्ड फॉर से मोर देन अ ईयर तो आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। तो आई सजेस्ट कि इफ यू कैन कन्वर्ट दिस पोजीशन टू लॉन्ग टर्म तो आप इसमें अच्छा ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 280 तक आ सकता है। सो आई रेकमेंड टू कन्वर्ट दिस पोजीशन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 265 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और ऊपर मुझे लग रहा है 420 का टारगेट आ सकता है। बिल्कुल। तो मैम आपको ये डिसीज़न करना होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कॉल को थोड़ा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि आपको ये पेन जो शॉर्ट टर्म में आपको रोज़ देखने का दिखता है वो नहीं लगे। अगला सवाल ले लेते हैं। एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा सवाल सर MTNL पर। इन्होंने कल ही लिए हैं 600 शेयर 49.3 के। करना क्या चाहिए सर MTNL पर? एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? MTNL पे मुझे लग रहा है कि नहीं, एग्जिट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी चलेगा जिस हिसाब से वॉल्यूम चला है। तो होल्ड कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52.20 का रखिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है अगर 59 आता है तो एक बार रिव्यू करके फिर हम एग्जिट करेंगे। बिल्कुल 11% ऊपर है। कल रवि जी की कॉल पर इन्होंने 49 की रेंज पर लिया था और अभी 11% का प्रॉफिट आ रहा है। MTNL में काफ़ी कुछ खबरें भी आई हैं कि इनका BSNL के साथ जो मर्जर होना था वो अब नहीं होगा। इस तरह की बातें स्ट्रीट में चल रही हैं और अब ये जो कंपनी है इनको एक ही कंपनी ऑपरेट करेगी और इनका जो 5G भी लॉन्च होने वाला है जल्दी, तो इस पर भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। देखते हैं कि कंपनी लॉस से कैसे बाहर आएगी, क्योंकि लॉस काफ़ी तगड़ा कंपनी को लगा हुआ है। काफ़ी कुछ खबरें सर PC ज्वेलर पर भी आ रही हैं। यहाँ पर कंपनी ने पहले PNB के साथ अपना टाई अप किया, क्योंकि इनका जो लोन का सेटलमेंट था वो नहीं हो पा रहा था, तो PNB के साथ लोन का सेटलमेंट हुआ। अब कल खबर आई है कि इंडसइंड बैंक के साथ भी कंपनी सेटलमेंट कर रही है। कल खबर ये भी थी कि 2700 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज कर रही है, जिसमें 75% जो पैसा होगा वो ये बैंक्स के लोन चुकाने में ही यूज़ करेगी। प्रमोटर भी करीब 800 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। 56 रुपये पर ये शेयर लिए जाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं काउंटर को? PC ज्वेलर्स को मुझे लग रहा है सर मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये सब स्टॉक्स में ये लेवल पे मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज, बट जिस हिसाब से इंडिकेटर्स प्लेस्ड है मुझे लग रहा है ये स्टॉक इज गुड बाय अराउंड 63। तो एक बार एग्जिट कीजिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फ्रेश बाय अराउंड 63 के लेवल के आसपास आएंगे तो हम रिव्यू करके तब एंट्री लेंगे।